नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सबका अपने चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है दुबई में जॉब फाइंड आउट के रिगार्डिंग। जो लोग इंडिया से दुबई जाके जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप दुबई जाएँ, क्या स्टेप्स आप फॉलो करें ताकि आपको जाते ही ईजिली एक अच्छी जॉब मिल जाए और आप दुबई में स्टे कर पाएँ, अपना करियर बिल्डअप कर पाएँ। जैसे कि मैंने किया, मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस हो सके तो इस छोटे से वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा कैसे मैंने अप्लाई किया। तो देखिए, दुबई में जाने का सबसे पहला तरीका है आपको वीज़ा कौन सा लेना है। सबसे ईजिली और सबसे कॉमन वीज़ा जो लोग यूज़ करते हैं दुबई में जाने के लिए, वहाँ के जॉब फाइंड आउट के लिए, वो है आपका विज़िट वीज़ा, जिसको कि हम टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं, जो कि आप खुद भी मेक माई ट्रिप पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो कि अराउंड 30 डेज़ से लेकर 60 डेज़ के दो तरह के वीज़ा होते हैं। 30 डेज़ का भी मिलता है आपको, 60 डेज़ का भी आपको वीज़ा मिलता है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लेना है। 30 डेज़ का जो कॉस्ट है वो 7,500 रुपीज़ है। 60 डेज़ का जो कॉस्ट है वो अराउंड 12,500 से लेकर स्टार्टिंग है रुपीज़। तो इस तरह से आप मेक माई ट्रिप पे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि विदिन 24 to 48 आवर्स आपके पास आ जाता है। और दूसरा ये है कि आप किसी अच्छे एजेंट को अगर जानते हैं तो उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप मेक माई ट्रिप के थ्रू ही अप्लाई करें। आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट का इमेज जमा करना पड़ता है, कुछ ट्रैवल आइटनरी जमा, डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी तरफ से फ़ोन आ जाएगा आपको। ई वीज़ा होता है, कहीं पासपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो आपका वीज़ा का हो गया। उसके बाद आता है रहने का। आप रहने का कैसे करेंगे वहाँ? रहने के लिए सबसे फेमस जो ऐप है उसका नाम है डुबिज़ल, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डुबिज़ल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डुबिज़ल काफ़ी एक्टिव ऐप है। वहाँ आपको अच्छे खासे बेड स्पेस उसके थ्रू मिल जाएंगे। जाने से पहले से ही आप बुक कर सकते हैं। इंडिया में रह के ही आप यूज़ कर सकते हैं डुबिज़ल। अब वहाँ के नंबर, लोकल नंबर पे उनके जो आपको बेड स्पेसेस आपको लिस्टेड दिख जाएंगे। उनके नंबर, उनके जो ओनर रहते हैं उनके नंबर लिस्टेड रहते हैं। आप व्हाट्सएप पे उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ से जाने से पहले ही अच्छा बेड स्पेस आप अपने लिए बुक कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 300 AED से स्टार्ट हो जाता है आपका प्राइस, जो कि अराउंड 9,000 रुपीज़ होता है। तो अराउंड 300 AED से लेके 700 AED तक लोग पे करते हैं। 1500 भी पे करते हैं, 1200 भी पे करते हैं AED दिरहम, जिसमें कि आप रूम शेयर करते हैं कुछ लोगों के साथ। अगर आप लोगों के साथ रूम शेयर करना कंफर्टेबल नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट भी पे कर सकते हैं और 1 या 2 लोगों के साथ भी रूम शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप एज ए स्ट्रगलर जब वहाँ जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि रूम शेयर करें, ताकि आपके जाते ही रेफरेंसेस बन जाएंगे। और जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बरदुबई एक ऐसा एरिया है जहाँ काफ़ी इंडियंस आपको मिल जाएंगे। आपके जैसे काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो जॉब ऑलरेडी सर्च करने आए हुए हैं। तो आपको पहले से आपके रूम में अगर रेफरेंसेस मिल जाते हैं, गाइडेंस मिल जाती है, तो काफ़ी आपके लिए भी अच्छा हो जाता है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि आप शुरुआत में एक बेड स्पेस में रहिए, अफोर्डेबल प्राइस में रहिए। दुबई काफ़ी सिक्योर है, कोई किसी तरह की बदतमीज़ी नहीं होगी, रूम में कोई मिसहैपनिंग्स नहीं होगी, कोई चोरी चमारी नहीं होती वहाँ। आप स्टार्टिंग में आपका एरिया बरदुबई चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके वीज़ा का, आपके रहने का। अब बात कर लेते हैं आपके खाने का। खाने के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप वहाँ मेस लगा सकते हैं। बरदुबई के एरिया में आपको काफ़ी इंडियन, नेपाली और साउथ इंडियन मेस मिल जाएंगे, जिसके की प्राइस अराउंड 180 दिरहम से स्टार्ट हो जाती है। दिरहम्स आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 दिरहम की प्राइस जो है अराउंड 23 रुपये के आसपास चल रही है अभी फिलहाल, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। तो आपको मेस भी मिल जाएंगे 2 टाइम के लिए, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट का आपको शायद खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि डुबिज़ल पे जो आपको बेड स्पेसेस मिलेंगे उस पर किचन अटैच रहता है। तो किचन में आप जाके खुद भी शुरुआत का ब्रेकफास्ट आप अपने लिए मैनेज कर सकते हैं। बाकी लंच और डिनर के लिए मैंने आपको बता दिया, मेस मिल सकता है आपको। तो आप मेस के थ्रू आप अपना खाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो रही बात, आपका वीज़ा हो गया, आपके रहने का हो गया, खाने का हो गया। अब बात आती है आपके जॉब की। आप जॉब कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, जॉब के लिए सबसे फेमस सबसे एक्टिव जो 2 साइट वहाँ चलते हैं वो है Indeed.com और लिंक्डइन भी काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। Indeed को तो आता ही आता है। नौकरी गल्फ में इतना रिस्पांस नहीं आता, मुझे नहीं पता लोग क्यों रेकमेंड करते हैं, लेकिन नौकरी गल्फ में तो मुझे इतना दिखा नहीं। Indeed और लिंक्डइन ये तो काफ़ी अच्छे प्रोफाइल है, मतलब साइट है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ जाते ही अप्लाई करना स्टार्ट करिए। और हाँ, एक बात मैं आपको इस वीडियो में बताना भूल गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं इंडिया से काफ़ी दिनों से अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं और जो दुबई जाके अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये आता है कि जो बंदा दुबई जा रहा है, जो आदमी दुबई जा रहा है, वहाँ जाते ही वो वहाँ का एक लोकल सिम ले लेता है।
तो जब वो लोकल सिम वहाँ की ले लेता है, उसको अपने रिज्यूम में जब मेंशन कर देता है अपना, आपको एक परमानेंट एड्रेस मिल जाता है, लोकल एड्रेस जब आप रिज्यूम में मेंशन करते हो, उसके बाद जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो एज अ HR मैंने काफ़ी HR को देखा है, वो उन्हीं को प्रेफरेंसेस देते हैं जो लोकली वहाँ अवेलेबल है, ऑन साइट अवेलेबल है, बजाय उसके जो फ़ॉरेन से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जायज़ सी बात है, किसी भी कंट्री में अगर आप जाके जॉब सर्च करते हो तो अगर आपके पास लोकल सिम है तो कम से कम आपको एक इंटरव्यू में इन्विटेशन तो मिलता है उनकी तरफ से, HR की तरफ से, कंपनी की तरफ से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही एक छोटी सी अंतर होती है जो इंडिया वालों को समझ में नहीं आती। इंडिया वाले काफ़ी अप्लाई करते हैं। हाँ, अगर आप कोई हाई प्रोफाइल जॉब करते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, किसी IT प्रोफेशनल्स में है, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड IT प्रोफेशनल है तो बात अलग है, आपको शायद इंडिया से रिस्पांस आ जाए, इंडिया का कहीं से भी रिस्पांस आ जाए। लेकिन एक अगर ब्लू कॉलर जॉब है, सेल्स की जॉब है, या एक कम एक्सपीरियंस जॉब में अगर आप जाते हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए जो मैंने आपको वीडियो में बताया। आप दुबई जाइए और दुबई में जाके आप विजिट वीज़ा पे जाइए, 2 महीने के लिए जाइए और रेगुलर अप्लाई करिए। तो सर्च करेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको रिस्पांस मिलेगी वहाँ से। अगर आपका पहले से इंडिया से 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिल जाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाते हैं इंडिया से तो मुझे नहीं लगता कि विदिन 1 to 2 वीक्स आपको इससे ज़्यादा लगेगा जॉब के लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी। तो ये छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इंडिया से जॉब अप्लाई करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए तो आपके लिए बेस्ट है कि आप दुबई ही आ जाए। तो आपके वीज़ा का हो गया, आपके रहने खाने का हो गया, इस तरह से आप जॉब अप्लाई करेंगे और इंटरव्यूज़ देंगे। और इंटरव्यूज़ तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। और जो दूसरा इस टॉपिक में मैं कवर करना चाहूँगा स्टार्टिंग सैलरी, और ये सबसे ईजीएस्ट जॉब। अगर आप डर रहे हैं, अगर आपको जॉब के रिस्पांस नहीं आ रहे, तो एक सबसे आसान जॉब जो है, जो आप ले सकते हैं थ्रू रेफरेंस, थ्रू इंडीड, थ्रू लिंक्डइन, वो है टेलीकॉलिंग सेल्स इन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड सेल्स। ये एक ऐसा जॉब है जो कुछ ना मिले तो ये शायद मिल ही जाता है दुबई में। तो आपको ये मिल सकता है, दुबई में आप जा सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो खैर रेफरेंसेस ही मिल जाता है आपको। तो आप दुबई में जाइए, इसके लिए अप्लाई करिए। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 3000 AED होती है, जो कि अराउंड 60,000 रुपये के आसपास होती है। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि कम्प्लीटली ज्वाइन करने से पहले आपके जो एम्प्लॉयर है आपके लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आपको विजिट वीज़ा पे किसी तरह का काम करने का कोई प्रेशर नहीं होता। ये कि मैंने अच्छी बात देखी। हाँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेल्स का जॉब है, टारगेट बेस्ड जॉब है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। आपको काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ेगा, आपको आपके टारगेट अचीव करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आप इंसेंटिव भी कमा सकते हैं। अगर आप 15 कार्ड से ज़्यादा अगर कुछ बेचते हैं तो उसके बाद पर कार्ड आपको शायद 500 दिरहम के हिसाब से यहाँ इंसेंटिव मिलता है। तो काफ़ी अच्छा, बच्चे 6-7 हज़ार 8,000 दिरहम तक भी एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। तो इस बात का आपको अच्छा ध्यान रखना है। और दूसरी ये बात कि ये तो रही सबसे आसान बात और सबसे इजी। और बाकी दूसरे जॉब में ऐसे अच्छे जॉब भी है जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 8,000 दिरहम भी जाती है, 4,000 दिरहम भी जाती है। तो वो आपके एक्सपीरियंस और आपके रोल पे डिपेंड करता है, आप कैसा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा कि बिगनर्स, एडवांस जो बच्चे हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने करियर में किसी भी फील्ड में, वो डायरेक्टली दुबई जंप ना करें। 2-3 साल का यहाँ एक्सपीरियंस है, उसके बाद दुबई मार्केट इज़ ओपन फॉर यू, आप अच्छा कमा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए कि गर्मियों में ना आए। गर्मियों में अभी रमज़ान चल रहा है उनका, तो वो भी खुद छुट्टियों में HR भी घर गए होते हैं, तो इतना रिस्पॉन्स आपको आएगा नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मेडिकल में, और दूसरी जो लास्ट बात है कि आप कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख का फ़ंड कैरी करके चल सकते हैं अपने साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि आप 2 महीने अच्छे से सर्वाइव कर पाए। आपको टाइम मिलेगा अच्छे से जॉब का, आपको टाइम मिलना चाहिए। आपको एक अच्छे, आप इतना फ़ंड कैरी करके जाते हैं कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख का, तो आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है। आप जल्दी हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीज़न ले नहीं पाते और आपको एक अच्छा जॉब मिल जाता है। तो कम से कम आप 1.5 लाख से 2 लाख का फ़ंड कैरी करिए अगर आपको अच्छे से 2 महीने सर्वाइव करके आपको अगर जॉब ढूंढना है। तो बात रही स्टे की, एक बात आपको एक मेंशन करना भूल गया मैं। स्टे के लिए आपको एक चीज़ देखनी है कि स्टे आप वहीं लें जहाँ आपको मेट्रो क्लोज पड़े, क्योंकि वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगी होती है। आप उतना पे नहीं कर पाएंगे, काफ़ी महंगी होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से मेट्रो बहुत क्लोज है। और मैंने जो आपको लोकेशन इस वीडियो में बताई है बरदुबई से आप कहीं भी 100-200 मीटर किसी भी डायरेक्शन में आपको कोई ना कोई मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। तो मेट्रो से क्या है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बच जाएगा। तो ये रही एक ब्रीफ प्रोसेस जो आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग मैं दुबई के जॉब सर्च के रिगार्डिंग, सिंगापुर में जॉब सर्च के रिगार्डिंग में और भी कुछ वीडियोस लाते रहूँगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।